आयोग को चाहिए कि वो सीसीटीवी फुटेज को चेक कराए और देखे कि सारे के सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं। और ये बिल्कुल आरोप है ऐसा जो जस्ट रिक्वेस्ट टू द कमीशन टू द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दिस बिकॉज वी डिमांड जस्टिस। और जो इनकी जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होती है ना तो अनशन टूटेगा ना ये सत्याग्रह रुकेगा। तो सरकार को, कमीशन को, we need justice and we want justice and justice should be granted to us at any cost and condition. Justice should be granted। मुख्यमंत्री जी से बस मेरा यही आग्रह है, यही विनम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी इस बीपीएससी अभ्यर्थियों के शिक्षा सत्याग्रह का आज लगातार 5वां दिन है और एक नजर हम आपको कैमरा में दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में इन्होंने यहाँ पे अपने आंदोलन को री एग्जाम की मांगों को लेकर, री एग्जाम के नारों को लेकर के 4 दिन खंड बिताई और 5वें दिन में आज प्रवेश कर गए हैं। एक बात और बता दें कि पहले से बॉयज कैंडिडेट्स तो यहाँ लाखों की जनसंख्या में थे ही, और कुछ जो गर्ल्स कैंडिडेट्स थी जिन्होंने बीपीएससी इस बार दिया था, एग्जाम दिया था, तो वे लोग भी दूर दराज से आकर के आंदोलन को जो है सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। री एग्जाम के नारों को जो है आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ एक सिस्टर जुड़ी हैं, खास बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर प्रिया दुबे। थोड़ा तेज बोलिएगा। प्रिया दुबे। कहाँ से आई हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आई हैं? जी जी जी। किस लिए आई हैं? ये 17th बीपीएससी का पेपर मैंने दिया था जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो धांधली हुई है उसके अगेंस्ट जो ये हमारा जो एक सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह जो चल रहा है, इसमें मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आई हूँ। ये बताइए, महिला आप हैं, इतनी दूर से आई हैं, साथ में और कोई आया है या फिर अकेली है? जी नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अकेली आ गई? जी जी। आंदोलन के लिए? जी जी। अनसेफ नहीं लग रहा आपको यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वैसा कोई इशू नहीं था, मतलब सेफ्टी से मैं यहाँ पहुँच गई। आंदोलन में आई हैं, क्या लगता है आंदोलन सफल अब होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है, लोग इतना तमाम कोशिश की कि आंदोलन 1 दिन 2 दिन चलेगा, उसके बाद ये आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी आज 5वां दिन है और ये आंदोलन जारी है। जो 5 और 6 अभ्यर्थी जो आप देख रहे हैं वो आमरण अनशन की जो अवस्था है उसमें जा चुके हैं। 6 लोग। ये भी बता दें कि आज 5वां दिन है, इंसान 1-2 घंटा भूख नहीं बर्दाश्त करता है, लेकिन यहाँ लगातार जो है 5-6 लोग आमरण अनशन पे हैं, पानी तक नहीं ग्रहण किया है उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? जी, वो आमरण अनशन पे है और जो इनकी जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होती है ना तो अनशन टूटेगा ना ये सत्याग्रह रुकेगा। तो सरकार को, कमीशन को, चेयरमैन को चाहिए कि वो इस विषय को स्ट्रिक्टली अपने संज्ञान में ले और जो भी हमारी डिमांड्स हैं उसको जल्द से जल्द फुलफिल करे। आपने बीपीएससी पे आरोप लगाया है, क्या लगता है क्या कुछ धांधली हुई परीक्षा में आपकी? जी, पेपर में जितनी धांधली हुई है वो सारी की सारी मीडिया के सामने है। अब ये बात छुपी नहीं, ये पूरे देश में ये बात चल रही है कि किस स्तर पे जो धांधली वो 17th बीपीएससी में हुआ है। हम लोग जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि ये जो एग्जाम है वो बस एक विषय केवल इस प्रदेश का नहीं है, जबकि बल्कि ये जो विषय है वो पूरे राज्य का विषय है और पूरे देश का विषय है। तभी जितने एक जो हमारे अभ्यर्थी है वो आगरा से आ गए, कोई जम्मू से कैंडिडेट आई हो, तो तमाम प्रदेशों से कैंडिडेट आ रहे हैं क्योंकि हम लोग परीक्षा दिए हैं और ये जो परीक्षा साल में एक बार ये होता है, हेल्ड होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इस परीक्षा में। और आप पैटर्न चेंज कर देते हैं तो आपका पेपर लीक हो जाता है, तो पेपर लेट से मिलता है। इसकी वजह से जो कठिनाई हम अभ्यर्थी फेस करते हैं उसके अगेंस्ट ये सारी चीजें हम लोग जो है, जो सत्याग्रह जो है उसमें हम लोग प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। जहाँ से पेपर लीक हुई उसके प्रति पहले कैसा विश्वास था? बापू परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुई, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, कैसा लगता था कि यहाँ से भी पटना के मतलब सबसे बड़े परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हो सकता है? जब ये बापू सभागार बन के तैयार हुआ और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया, पूरे प्रदेश में और जो भी बाहरी प्रदेश के भी लोग हैं उन्होंने बहुत हर्ष और उल्लास की जो अवस्था थी उसमें हम लोग थे। लेकिन इस तरह की घटना हमारे जो राजधानी है पटना में ही हो जाएगा, ये बेहद आश्चर्यजनक है और एक शर्मसार करने वाली ये घटना है कि सचिवालय से 30 मिनट्स की दूरी पे जो सेंटर है वहां पर आप अगर फेल हो गए अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि राज्य के तमाम जितने अदर सेंटर्स है वहां पे 100% अच्छे से जो एग्जाम है ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकता है। आप देखिए तमाम ऐसे केसेस जो है वो हम लोग के सामने है, औरंगाबाद, गया और जो खगड़िया, तमाम जगहों से जो ऐसी बातें वो सामने आ रही है। आयोग को चाहिए कि वो सीसीटीवी फुटेज को चेक कराए और देखे कि सारे के सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं। और ये बिल्कुल आरोप है, ऐसा जो आरोप है वो आरोप नहीं है, वो सारी की सारी सच्चाइयां जिससे जो कमीशन है वो आंखें मोड़ रहा है। कमीशन जो है उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए। कमीशन की मनमानी जो है वो अब नहीं चलेगी क्योंकि ये मुद्दा बस प्रदेश का नहीं है, ये पूरे राज्य का, पूरे देश का ये मुद्दा बन चुका है। हालांकि आयोग तो आप लोग पे ही आरोप लगा रहा है कि वहाँ पे गलत तरीके से बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, भड़काऊ तरीके से ये कर रहे हैं। जो आयोग है वो
अभ्यर्थियों को आपने कमीशन में बुलाए, तो हम अभ्यर्थी जब जाते हैं आयोग में तो हमारे पे लाठीचार्ज होता है। हमारे इतने अभ्यर्थी जो लाठीचार्ज होने की वजह से जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए और हुए तो एम्बुलेंस में बैठ करके परीक्षा में, ये किस स्तर की शर्मसार करने वाली घटना है। आयोग इस पे क्यों चुप्पी साधे है? हालांकि नॉर्मलाइजेशन में भी बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, हजारों बच्चे हॉस्पिटलाइज भी हो गए। जी जी, वही आयोग तो हमसे बात ही नहीं कर रहा ना। आयोग जब बात करे तब तुम अपने पॉइंट्स को रखे। इतने डेलीगेशंस जो फाइल हुए, इतनी सारी जो बातें की, उस पे आयोग की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। और हम सारे अभ्यर्थी मूर्ख नहीं है जो यहाँ 5-5 दिन से जो है सत्याग्रह में सम्मिलित हुए हैं। और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत उत्साहित तरीके से इस सत्याग्रह में सम्मिलित है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मजबूरी में है। तमाम जितने अभ्यर्थी सारे के सारे उत्साहित तरीके से हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है 365 दिन डेस्क पे बैठ करके जो मेहनत हम लोग करते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे वो भी मेहनत करने को तैयार है। हम लोग इस एक आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो जो वहाँ टेबल पे बैठ करके जो पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी है ना, वो समझता है कि मेहनत क्या होती है, और ये मेहनत उसके सामने कुछ नहीं है। और हम लोग को सालों साल भी करना पड़े तो ये हम लोग करेंगे। और जब तक आयोग इस पे अपनी जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो नहीं लेती है, तब तक ये ना तो ये सत्याग्रह बंद होगा, ना ये जो भी है कुछ नहीं बंद होगा। ये सारी चीजें चलती ही रहेंगी। बात करेंगे एक्शन की तो 4 तारीख को डेट भी दे दिया गया है, जहाँ पे पेपर लीक हुआ उस रिलेटेड जो परीक्षा पड़ेगी 4 तारीख को उसका डेट भी आ चुका है। आयोग को वो कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो एक बहुत बड़ा धब्बा जो है बीपीएससी आयोग चेयरमैन पे लगेगा, पूरे बीपीएससी पे लगेगा, और प्रदेश भर की जो सरकार है वो पूरे देश में बदनाम होगी। और इतिहास याद रखेगा कि किस तरह से 17th बीपीएससी पे कितने बड़े पैमाने पे जो है वो धांधली हुई है, करप्शन हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो आई विटनेस है वो बस प्रदेश के नहीं, हम जितने अदर स्टेट से जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे के सारे आयोग के इस कारनामे के आई विटनेस है। अगर हम लोग इस काम में अगर फेल भी होते हैं तो अपनी ताउम्र अपनी आने वाली जनरेशन में ये बात हमेशा फैलाएंगे कि 17th बीपीएससी में इस तरह का करप्शन हुआ था। बिहार के किसी एग्जाम में बैठने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन ही काम करता है। वहाँ पे ऑनेस्ट कैंडिडेट्स का, ऑनेस्ट लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वहाँ पे उनकी वैल्यू ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है बिहार। तो ये जो एक हिस्टोरिक जो मोमेंट है ना, हम लोग फेल होते हैं तो भी याद किए जाएंगे और जीत जाते हैं तो भी याद किए जाएंगे। लेकिन ये जो मोमेंट जो इंडिया देख रहा है, जो शिक्षा सत्याग्रह जो देखा है, ये तो एकदम सबके सामने है और ये याद किया जाएगा, जीत गए तो भी और हार गए तो भी। ये तो एकदम सही है। तो क्या आपके 2 तरीके के भाव है, हारना भी है जीतना भी है। दोनों ही कंडीशंस में हमें लोग याद किए जाएंगे कि किस तरह से, कितनी बहादुरी से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, पोलाइटनेस से, डाउन टू अर्थ एप्टीट्यूड के साथ जो हम लोग इस शिक्षा सत्याग्रह में प्रतिभाग किए हैं। और अदर प्रदेश के बच्चे अपनी जो है सेल्फलेसनेस को छोड़ करके यहाँ पे जो है आके प्रतिभाग की, ये सारी चीजें याद की जाएंगी। ये हर एक जो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ खड़े हैं ना, भले वो 5 मिनट के लिए क्यों ना खड़ा हो, उसकी हर उस इमोशंस की वैल्यू होगी, वो सारे अभ्यर्थी याद किए जाएंगे। ये बताइए, नेताओं पे विश्वास करती हैं? क्योंकि जब से आंदोलन चल रहा है तब से बहुत सारे नेता आ रहे हैं, बच्चों की जो मांगे हमको कह रहे हैं हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 5 दिन हो गया। जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस है, उनका पता है कि उनके पास एक डुअल फेस होता है, वो लोग डुअल फेस है। जो नेता वगैरह है जो आ भी रहे हैं वो आते नहीं, वो इस हौसले को देख करके मजबूरी में आ रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं आएंगे तो हम आगे के फ्यूचर को क्या मुंह दिखाएंगे, अपना फ्यूचर बनाने। हाँ, इस मजबूरी में वो आ रहे हैं, नहीं तो वो आते नहीं। हमारे नीतीश कुमार जी, उनपे तो मेरा बहुत, क्योंकि उनके जो कार्यकाल है मैं बहुत पहले से देखते आ रही हूँ, उनपे तो मुझे विश्वास है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड है जो उनके तक सही बातों को नहीं पहुंचा रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री वो वाकई में उनको चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले इस पे। नीतीश जी हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से तो वो भी इन सब चीजों को देख ही रहे हैं। जी जी, तो मुझे मुख्यमंत्री जी से बस मेरा यही आग्रह है, यही विनम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय पे आप एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ आप चूक गए तो इतिहास याद रखेगा कि किस तरह से धांधली हुई है 17th बीपीएससी में, किस बड़े पैमाने पे यहाँ बेईमानी हुई है। हर कोई इस विषय को, इस इवेंट को याद रखने वाला है। तो आपकी हस्तक्षेप, आपका संज्ञान इस विषय में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका सेंटर कहाँ था? जी, मेरा सेंटर जो था वो आपका यहाँ था, मेरा सेंटर छपरा में था। छपरा में था, वहाँ किस तरीके से एग्जाम पड़ा? मेरे सेंटर पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे सेंटर पे इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन मैं जो बापू सभागार में हुआ, जो अदर सेंटर्स पे हुआ, हालांकि मेरा पेपर भी अच्छा गया है, क्योंकि एक इवेंट निकल गया, एक इंसिडेंट जो नहीं होना चाहिए था वो राजधानी पटना में ही निकल गया। और उसके साथ ही साथ दर्जनों भर जो ऐसी खबरें थी, दर्जनों क्या सैकड़ों ऐसे मामले जो थे वो सामने आए। बस उसके विरोध में मैं वहां से यहाँ पे सम्मिलित होने आई, अन्यथा मैं नहीं आती। देखिए, सबसे बड़ी आई विटनेस तो मैं इनको समझता हूँ, क्योंकि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन में लोग बैठे हुए हैं उनका एग्जाम ही अच्छा नहीं गया, वो पढ़ने में मन ही नहीं लगाए थे।
इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इनका एग्जाम छपरा में था और जहाँ से पेपर लीक हुआ उसके सपोर्ट में ही आई है। सही बोल रहे हैं ना? जी जी जी, मेरा छपरा में था। मेरे सेंटर पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि बैठने का जो सीट था वो थोड़ा सा सही नहीं था, फिर भी हम लोग जो है सीट हमारा हिल रहा था। हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे ईंट लेकर के अपनी सीट को जो है सही किया। वो प्रॉपर नहीं था बैठने के लिए। हम सोचे ये सब दिक्कतें होती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ये सब तो सह लेंगे। एग्जाम हमारा सही समय पे होना चाहिए, बैठना नॉर्मल है, सिर्फ एग्जाम अच्छा हो जाए। वो सब हम लोग झेल लेंगे। आने जाने की जो दिक्कत हुई, सेंटर बहुत ज्यादा दूरी पे था, वो सब दिक्कतें हम लोग सहने के लिए तैयार है। आफ्टर ऑल दिस नेशन इज आवर, दिस स्टेट इज आवर, वी आर connected to the roots of the nation and we are ready to face any difficulty in our path. But this kind of inhuman treatment what we candidates have received, this is highly shameful. This is highly shameful. So I just request to the commission, to the government to take strict action on this, because we demand justice. We need justice and we want justice, and justice should be granted to us at any cost and condition. Justice should be granted, otherwise this event, this historic moment is going to be remembered for all the generations to come. This is going to be remembered, this is for sure. Even if we win, then also we will be remembered. Even if we fail, then also we will be remembered. So government and commission, I am requesting them to take their action, and that's all. देखिए, तो हमारे साथ अभी एक सिस्टर जुड़ी थी, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। आप लोग भी इनकी बातों से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, घर बैठे कम्बल में आप लोग देखते होंगे, और ऐसे ऐसे जो नियम और रूल्स लाते हैं वो भी घर बैठे कम्बल के अंदर आज गर्माहट ले रहे होंगे। लेकिन आज 5 दिन से जो बच्चे हैं अपनी री एग्जाम के मांग को लेकर के इसी तंबू के नीचे रात्रि बिताने के लिए मजबूर हैं। तो हम चाहेंगे कि बैठे ही सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट जो है जरूर करें। सिस्टर का एग्जाम छपरा में था, लेकिन पटना आई है यहाँ के बच्चों के जो है सपोर्ट में। चलिए, आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।